तो हेलो दोस्तों, एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 11th सब्जेक्ट ज्योग्राफी यानी भूगोल के चैप्टर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी विद्यार्थी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे। इस वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चन आंसर को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और एग्जाम से पहले आप लोगों को रिवीजन कर लेना है, रट लेना है, याद कर लेना है। और बच्चों, आप लोग 110% श्योर हो जाइए कि आपको जो है इसी में से जो है आपकी बोर्ड एग्जाम में जो है क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। इसलिए आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आप सभी विद्यार्थी जो है सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसको कॉपी में अच्छे से आप लोग नोट करके रिविजन कर लीजिएगा। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा और एक लाइक जरूर कर देंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे भी इसी प्रकार की वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला सवाल यहाँ पे दिया गया है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सर्वमान्य सिद्धांत है। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में है जो है सर्वमान्य सिद्धांत क्या होता है बच्चों? बिग बैंग सिद्धांत होता है। ठीक है, तो क्या होता है? बिग बैंग सिद्धांत होता है। ऑप्शन सी इसका सही व सटीक आंसर होगा। इसको मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको आप लोग अच्छे से रिविजन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में एक प्रसिद्ध सिद्धांत व्यवराशि की परिकल्पना का प्रतिपादन किस भूगोल वक्ता ने किया? यानी कि किस ऐसे भूगोल के वैज्ञानिक ने प्रकृति की उत्पत्ति यानी कह सकते हैं जो पृथ्वी जो अर्थ का जो उत्पत्ति हुई है उसके संबंध में जो प्रसिद्ध सिद्धांत दिया है, उसकी प्रतिपादन जो किया है, उस भूगोल वक्ता का नाम क्या है, किसने दिया था? तो बच्चों, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको आप लोग याद करेंगे, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 20 का सही व सटीक आंसर होगा इमैनुअल कांत, या सिर्फ आप कांत भी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इमैनुअल कांत ने जो है इन कथन को जो है प्रतिपादित किया है। ठीक, इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, एग्जाम से पहले आप लोग रट लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि निहारिका परिकल्पना का संबंध किससे था? तो इसका आंसर जाएगा लाप्लास से था। ठीक है, क्या किससे था? लाप्लास। ठीक है, ऑप्शन बी सॉरी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। इन सभी क्वेश्चन को आप लोग एग्जाम से पहले बच्चों आप लोगों को रट लेना है। आप लोगों को 100% 10% गारंटी के साथ कहूंगा कि इसी में से जो है आपकी बोर्ड एग्जाम में जो है सवाल पूछे जाएंगे। इसलिए दोस्तों सभी को जो है आप लोग को अच्छे से रिविजन कर लेना है। प्रत्येक चैप्टर का प्लेलिस्ट भी तैयार किया गया है, आप प्लेलिस्ट पर जाकर जो है अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं। अच्छा आप लोग जो है तैयारी में पकड़ बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल दिया गया है कि इनमें से किस परिकल्पना में यह कहा गया है कि ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों में बदल जाते हैं? तो बच्चों, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, रिपीटेड सवाल है। इसका आंसर जाएगा निहारिका परिकल्पना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन जो है कब किया गया, किस ईस्वी में किया गया था? तो बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1796 ईस्वी में प्रतिपादन हुआ था। किसका? निहारिका परिकल्पना का। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला सवाल है कि ब्रह्मांड में एक भ्रमणशील तारा सूर्य के नजदीक से गुजरा, जिसके परिणाम स्वरूप तारे के गुरुत्वाकर्षण से सूर्य सतह से सिगार के आकार का कुछ पदार्थ निकलकर अलग हो गया। यह तारा जब सूर्य से दूर चला गया तो सूर्य सतह से बाहर निकला हुआ यह पदार्थ सूर्य के चारों तरफ घूमने लगा और यही धीरे धीरे संघनित होकर ग्रहों के रूप में परिवर्तित हो गया। यह कथन जो है किसने प्रस्तुत किया था? तो दोस्तों, ब्रह्मांड से रिलेटेड और सूर्य और ग्रह से रिलेटेड अगर कोई भी सवाल पूछा जाए तो आपको डायरेक्ट आंसर आपको याद रखना है कि यह जो है ना, यह जो है सर हेरोल्ड जेफरी ने जो है यह कथन दिया था। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ब्रह्मांड से रिलेटेड, सूर्य और ग्रह से रिलेटेड अगर सवाल दिया जाता है तो भाषा आप लोग नहीं भी पढ़िएगा ना बच्चों, तो आपको याद रखना है कि सर हेरोल्ड जेफरी ने जो है इस कथन को दिया था। इसको आप डायरेक्ट टिक भी लगा सकते हैं, इसका आंसर यही हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि द्वैतारक सिद्धांत के बारे में
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी पूछा गया है कि द्वैतारक सिद्धांत, द्वैतारक सिद्धांत का मतलब होता है कि जो कि दो तारा के अनुरूप जो है सिद्धांत को प्रतिपादन किया है, उसमें कहता है कि ये जो कथन किया गया है या जो सिद्धांत दिया गया है द्वैतारक सिद्धांत के बारे में, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही होगा? तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मांड में सूर्य के साथ साथ जो है एक और तारा होना, ये जो है द्वैतारक सिद्धांत के बारे में बताता है। तो ऑप्शन जो है ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि 1920 ईस्वी में यह किसने कहा कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है? तो ब्रह्मांड का विस्तार जो है 1920 ईस्वी में हो रहा, 1920 में जो है यानी 1920 के दशक में जो है ये किसने कहा था, किसने यह कथन दिया था कि ब्रह्मांड का जो है पूरी तरह से विस्तार हो रहा है? तो बच्चों इसका आंसर आएगा एडविन हब्बल। ठीक है, एडविन हब्बल ने जो है यह जो है कथन दिया था। ऑप्शन ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे सवाल दिया गया है कि बिग बैंग की घटना आज से कितने वर्ष पूर्व हुई थी? तो बच्चों इसका आंसर आपको याद रखना है कि 13.7 अरब वर्ष पूर्व जो है यह घटना हुआ था। कौन सी घटना? बिग बैंग घटना। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि पहले परमाणु का निर्माण कब हुआ? तो पहले परमाणु का निर्माण हुआ है बिग बैंग होने के आरंभ के 3 के अंतर्गत। ठीक है, आरंभिक 3 के अंतर्गत जो है पहले परमाणु का निर्माण हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के दौरान ब्रह्मांड में कौन सी घटना घटी? तो इसका कौन सा घटना घटा था बच्चों? ये तो कई बार मैंने आपको बताया हुआ, ये आपके प्रीवियस ईयर की बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों की तापमान 4500 डिग्री कम हो गया, परमाणवीय पदार्थ का निर्माण हुआ, ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया, ब्रह्मांड जो है पारदर्शी हो गया था। ये तीनों ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, इसलिए इसका सही व सटीक आंसर होगा इनमें से सभी। ऑप्शन डी इसका राइट व सटीक आंसर होगा, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि ब्रह्मांड का विस्तार से तात्पर्य है? तो तात्पर्य क्या होता है? देखिए ब्रह्मांड के विस्तार के अनुरूप जो है मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ये जो कथन जो दिया गया है 1920 के ईस्वी में कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, तो किसने दिया था? मैंने अभी आप लोगों को बताया हुआ है। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए आंसर मैंने आपको क्या बताया था। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो सवाल दिया गया कि ब्रह्मांड का विस्तार का क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ होता है, ये एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो आपको याद रखना है कि ब्रह्मांड के विस्तार का तात्पर्य होता है कि आकाश गंगाओं के बीच की दूरी में विस्तार होना। ठीक है, आकाश गंगाओं के बीच की दूरी में विस्तार होना जो है ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ को बताता है। ऑप्शन ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया कि स्थिर अवस्था संकल्पना किसने प्रस्तुत किया? तो इसका आंसर जाएगा होयल ने जो है प्रस्तुत किया था। ऑप्शन ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि प्रकाश वर्ष क्या है? तो प्रकाश वर्ष होता है ब्रह्मांड में दूरी मापने की इकाई को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। ऑप्शन जो है ए इसका सही व सटीक आंसर होगा, ब्रह्मांड की दूरी मापने की इकाई। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि तारों का निर्माण लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ? देखिए तारों का जो निर्माण है, ठीक है, तारों का निर्माण जो है लगभग कितने वर्ष पूर्व जो हुआ था, कितने वर्ष पहले हुआ है? तो 5 से 6 अरब वर्ष पूर्व हुआ है। ऑप्शन ए इसका सही व सटीक आंसर होगा, इसको नोट कर लीजिए, एग्जाम में आने वाले हैं। अगला सवाल है कि प्रकाश की गति कितनी होती है? तो देखिए ये जो है साइंस में भी पूछा जाता है, प्रकाश की गति कितनी होती है या प्रकाश की चाल कितनी होती है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो सवाल जो है प्रकाश की गति कितनी होती है? तो याद रखना है कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ऑप्शन जो है ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। ठीक है, 3 लाख किमी प्रति सेकंड। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि पृथ्वी व सूर्य का औसत दूरी होती है। तो पृथ्वी और सूर्य की जो औसत दूरी है वो क्या है बच्चों? यह है 14,95,98,000। ऑप्शन जो है ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि पृथ्वी और सूर्य की औसत दूरी प्रकाश वर्ष के संदर्भ में प्रकाश वर्ष कितना है? तो प्रकाश वर्ष कितना है? केवल 8.311 है। तो ऑप्शन जो है ए इसका सही व सटीक आंसर होगा।
अगला सवाल है कि सौर मंडल का जनक किसे कहा जाता है? तो सौर मंडल का जनक जो है निहारिका को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो कि आपके एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं, इस बार भी आने के चांसेस हैं कि सौर मंडल के 8 ग्रहों में से किन ग्रहों को आंतरिक ग्रह कहा जाता है? देखिए कौन सा ऐसा ग्रह है जिसे आंतरिक ग्रह के रूप में भी जाना जाता है, ये कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आपको याद रखना दोस्तों कि सूर्य से दूरी के अनुसार जो है पहले 4 जो ग्रह होते हैं उसे जो है आंतरिक ग्रह के रूप में जाना जाता है। तो पहले 4 ग्रहों को जो है सूर्य के दूरी के अनुसार पहले 4 ग्रह को जो है आंतरिक ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि सौर मंडल में स्थित प्रथम 4 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल किन पदार्थों से बने हुए हैं? तो इसका आंसर जाएगा शैलों एवं धातुओं से बने हुए हैं। ठीक है, शैलों और धातुओं से जो है बने हुए हैं। ऑप्शन बी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि जोवियन ग्रह किसे कहते हैं? तो जोवियन ग्रह जो है बृहस्पति के समान ग्रह को कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह जो है वो चंद्रमा है। ऑप्शन ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। ये तो आप सभी को पता होगा बच्चों। अगला सवाल तो दिया गया है कि द बिग स्पैटलेट देखिए द बिग स्पैटलेट किससे संबंधित है? ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको नोट कर लीजिएगा। यह बच्चों इसका आंसर जाएगा चंद्रमा की उत्पत्ति से यह संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन जो है ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि चंद्रमा की उत्पत्ति लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई है? तो चंद्रमा की जो उत्पत्ति हुई है लगभग जो है 4.44 अरब वर्ष पूर्व हुई है। ऑप्शन जो है ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि पृथ्वी पर जीवन का विकास कब हुआ? तो पृथ्वी पर जीवन का विकास कब हुआ है बच्चों? कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो पृथ्वी पर जीवन का विकास जो है 380 करोड़ वर्ष पूर्व हुई है। ऑप्शन डी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया कि भूपर्पटी पर हल्के व भारी घनत्व वाले पदार्थों के अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं या क्या कहलाती है? ये कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। उसको हम लोग कहते हैं विभेदन। ठीक है, विभेदन प्रक्रिया कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि पृथ्वी के वायुमंडल की वर्तमान संरचना में किसका प्रमुख योगदान है? इसका आंसर जाएगा नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन का प्रमुख योगदान होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है प्रारंभिक वायुमंडल में किन तत्वों की अधिकता थी? तो किन तत्वों की अधिकता है? तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा हाइड्रोजन व हीलियम की जो है तत्वों की अधिकता थी। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कितने साल पहले विकसित हुई? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया यह जो है कई बार मैंने आपको बताया है कि प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बच्चों यह जो है 250 से 300 करोड़ वर्ष पहले जो है विकसित हुई है। ऑप्शन ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि पृथ्वी पर जीवन का विकास कितने वर्ष पूर्व आरंभ हुआ? देखिए कई बार एग्जाम में यह भी पूछा गया है कि जीवन का विकास जो है कितने वर्ष पहले हुआ, या पृथ्वी पर जीवन का विकास कितने वर्ष पहले हुआ। ये कई बार एग्जाम में इधर उधर करके पूछता है, इसलिए नोट कर लीजिएगा। इसका आंसर जाएगा 3.80 वर्ष पहले जो है पृथ्वी पर जीवन का विकास जो है आरंभ हुआ है। ऑप्शन ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पृथ्वी की आयु को प्रदर्शित करती है? तो पृथ्वी की आयु को जो है प्रदर्शित करती है वो कौन सी संख्या है? तो ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका और देखिए एग्जाम में इस बार भी आने के चांसेस हैं और एग्जाम में इस प्रकार से ये पूछा जाएगा कि पृथ्वी की आयु कितनी है। तो ये आपको जो है इस प्रकार से पूछा जा सकता है। ठीक है, उसकी गणना पूछी जा सकती है, इसलिए आप इसको नोट कर लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा 460 करोड़ वर्ष। ठीक है, पृथ्वी की आयु कितनी हो जाएगी? 460 करोड़ वर्ष। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है? तो कौन सी अवधि जो है सबसे लंबी होती है? ईओन। ठीक है, ईओन की जो अवधि होती है वो सबसे लंबी होती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण
वह संशोधन में सहायक नहीं है। कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इस चैप्टर के ना बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कि आपको बहुत सारे जो है सवाल डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे और रिपीटेड सवाल भी है, ठीक है। तो बच्चों इसका जो आंसर होगा ना, ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा विभेदन की प्रक्रिया, ठीक है। विभेदन की प्रक्रिया में क्या होता है कि वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन जो है सी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि निम्नलिखित में से भीतरी ग्रह कौन से हैं। तो भीतरी ग्रह किसे कहा जाता है, बिना उपग्रह वाले ग्रह को जो है भीतरी ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही व सटीक आंसर होगा, ठीक है। इसको आप लोग कॉपी में जो है नोट करते जाएंगे बच्चों, और आप मुझे यह भी बताइएगा कि आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों दिया गया कि पृथ्वी पर जीवन निम्नलिखित में से कितने वर्षों पहले आरंभ हुआ। तो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि पृथ्वी पर जो है सबसे पहले जो है जीवन जो आरंभ हुआ है वो 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले हुआ है, यानी 380 अरब करोड़ वर्ष जो है पहले हुआ था। ऑप्शन जो है डी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस युग को मत्स्य युग कहा गया है। तो मत्स्य युग जो है कब कहा गया है। तो बच्चों डोवोनियन युग को जो है मत्स्य युग कहा गया है। ऑप्शन ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है दोस्तों निम्नलिखित में से किस युग को डायनासोर का युग कहा जाता है। तो डायनासोर युग जो है किसे कहा जाता है, जुरेसिक युग को, ठीक है। जुरेसिक युग को जो है डायनासोर युग भी कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि सूर्य की उत्पत्ति कितने वर्ष पूर्व हुई। तो सूर्य की उत्पत्ति बच्चों मैंने अभी आप लोगों का आंसर बताया ना, तो सूर्य की उत्पत्ति जो हुई है 5 अरब वर्ष पहले हुई है। ऑप्शन ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस युग को खड़िया युग कहा जाता है। तो खड़िया युग जो है किस कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो है क्रेटेशियस, ठीक है, युग को जो है खड़िया युग कहा जाता है। ऑप्शन जो है ए इसका सही आंसर होगा। क्रिटेशियस युग को खड़िया युग कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही व सटीक उत्तर होगा, आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई है। तो इसका आंसर जाएगा 13.7 अरब वर्ष पहले हुई है या पूर्व हुई है, ठीक है। तो इसको आप लोग कॉपी में जो है नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन बी इसका सही व सटीक आंसर होगा। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन थे, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, सभी को आप लोगों को रिविजन कर लेना है, एग्जाम से पहले आप लोगों को रख लेना है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं और अच्छे से आप लोगों को तैयारी करते जाना है। और बच्चों आपसे भी यही कहना चाहूँगा कि वीडियो एक लाइक जो है आप लोगों को अच्छे से कर देना है, ठीक है। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे भी इसी प्रकार की जो वीडियो आए आप लोग अच्छे से तैयारी करें। और इस बार जो है आप लोगों को अच्छे से ताबड़तोड़ जो है मेहनत कर जो है अच्छे से जो है आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में हासिल करना है, अच्छा अंक आप लोगों को लाना है, ठीक है। मिलते हैं तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।